गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद है आज की पेपर आपकी अच्छी गई होगी। आज टॉपिक आपका है, आई थिंक 9 चैप्टर्स आ रहे हैं और उसमें मैं 7th चैप्टर आज इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इसको स्टैटिक चार्ज भी कहते हैं। ये आगे जाके जानोगे, अभी उतनी ज़्यादा बातें नहीं जाननी। जो काम की बातें हैं हम डिस्कस जल्दी जल्दी करते हुए चैप्टर का जल्दी से रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि आप जब भी आगे जाके आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अब जनरल चीज़ें, कुछ काम की चीज़ें जल्दी से जान लें कि जैसे कोई भी चीज़ें हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ें के अंदर अगर आप ध्यान मतलब ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, वो आपकी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका है वो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव एक ही तरफ होगा या नेगेटिव एक ही तरफ होगा। कहीं कहीं पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। और होता क्या है कि जब हम कभी भी कोई चीज़ों को रब करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ों को रब वगैरह करते हैं तो उस पर जो एक पार्ट है, अगर मान लीजिए इस लेयर पर रब हो रहा है, ठीक है, तो एक पार्ट है तो या तो उसमें कोई चार्ज जनरेट हो जाता है, या तो वो पॉजिटिव बन जाता है या नेगेटिव बन जाता है, कोई भी चार्ज जनरेट हो जाते हैं। अब इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। मीन्स कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेज जो रेस्ट में थी, अब उसमें मोशन होने की वजह से जो उसमें इलेक्ट्रिकल आप कह सकते हैं कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज जनरेट हो गया है, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब काम की बातें क्या क्या है, तो सबसे पहले काम की बातें हैं कि इस इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में डिस्कस किसने किया था, तो आप याद रखिए विलियम गिलबर्ट ने किया था। ये कभी कभी आ जाता है, एग्जैक्टली ये आना थोड़ा सा कम ही आता है। और इसमें हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी चीज़ अगर रब होती है तो उसे कहते हैं कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर आ गया है। और ग्रीक नेम ऑफ एम्बेड इज़ इलेक्ट्रॉन, जो आप पढ़ोगे आगे जाके अभी कि कोई भी चीज़ें पे रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, इसे इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज होना कहते हैं। चलिए अब वो चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करें। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक चार्ज और सिंपली चार्ज, इट एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स। जब कोई चीज़ को हम चार्ज तब कहेंगे जब वो अपने से हल्के, बहुत फाइन हल्के वेट वाले, जैसे पेपर का टुकड़ा, इस तरह की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगे, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि ये चार्ज हो गया है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस यूजुअली डोंट हैव दिस प्रॉपर्टी, ज़्यादातर चीज़ों के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसको एक कॉम वाला एक्सपेरिमेंट से आपको बताया जा रहा है। ये हम लोग घर में बार बार करते रहते हैं। कंघी वगैरह को बाल में रगड़ोगे, पेपर में चिपकाओगे तो चिपकना उसमें शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या काम की चीज़ें आती है तुम्हारे समझ में कि जो बैड कंडक्टर है, जैसे प्लास्टिक का चीज़, अब देखो मेटल नहीं है, प्लास्टिक का स्ट्रॉ, एबोनाइट भी बैड कंडक्टर है, ग्लास में और मेटल का चीज़, तो जो भी बैड कंडक्टर हैं वो चार्ज हो जाते हैं। मीन्स उसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिवली वो चार्ज हो जाते हैं। बस ये देखना, जैसे बैड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जैसे जैसे बात करूं तो आपका मेटल वगैरह से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो मेटल जो है वो आपका ये सब काम नहीं होंगे, आप उसको रब करेंगे तो वो चार्ज वगैरह नहीं होंगे। आप इस लिस्ट से देख लेते हो। तो जनरल क्वेश्चन बनता है कि क्या मेटल पेन जो है वो आपका रब करने पे चार्ज हो सकता है, तो आप कहोगे कि ये चार्ज नहीं हो सकते। अब दो वर्ड आया, कंडक्टर और इंसुलेटर। बस कंडक्टर का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास कर दे। मान लो कि ये एक तार है और ये तार भैया जो हैं वो बोल रहे हैं कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी आप मेरे से पास हो जाइएगा। अगर आप यहाँ पे एक बल्ब आप इसमें अटैच किए हो और मतलब अगर कनेक्शन उसका भी है, तो कहने का मतलब आप इधर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो बल्ब ग्लो हो जाएगी, इसका मतलब वो कंडक्टर है। और सेम चीज़ें अगर यही वुड रहता, लकड़ी रहता और इसी में अगर कोई बल्ब अटैच्ड रहता, तो हम कह सकते हैं कि इससे यहाँ पे कितना भी हम एनर्जी क्यों ना बढ़ा दें, ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो उसे कहते हैं इंसुलेटर। यानी जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे कंडक्टर, जो ना पास होने दे इंसुलेटर। और ये रब करने से चार्ज होना, ये इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है।
तो आगे बात करेंगे काइंड्स ऑफ चार्ज इन नेचर। अब दो तरह के चार्ज होते हैं, नाम तो याद रखने के लिए डायरेक्ट याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसी के बारे में आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, हम इसको स्मार्ट क्लास में भी आप लोगों को करा चुके हैं। देखेंगे कि आप यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे दो रड लिया गया है। एक रड है हमारा एबोनाइट, ठीक है, एबोनाइट प्लास्टिक से ही आप रिलेट करना, ये भी एक बैड कंडक्टर है, और एक ग्लास। होता क्या है कि एबोनाइट के रड को जब हम उलेन कपड़े, उलेन कपड़ा यहाँ कहीं उलेन कपड़े या फ्लैनेल लिखा रहेगा कहीं कहीं, आपको दोनों सेम ही मतलब है, उलेन कपड़े से हम जब रब करते हैं, याद रखना क्या कॉम्बिनेशन याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो एबोनाइट के रड को जब हम उलेन कपड़े से रब करते हैं तो एबोनाइट के रड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और सेम काम अगर मैं बोलूँ एक ग्लास के रड को अगर हम सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट ये करके बताया जा रहा है कि देखिए जब हम दोनों जब मेरा एबोनाइट रॉड था और दोनों को मैंने रब किया था उलेन कपड़े से, तो जैसे ही हम इसको क्लोज ले गए मुझे मिला रिपल्सन। ठीक है, और मैंने देखा एक ग्लास रॉड था जिसको सिल्क से रब किया और एबोनाइट रॉड था जिसको हम ऊल से रब किए, तो दोनों को पास लेके गए, जब दोनों अलग अलग तरह के मेटर थे और मैंने पहले ही बता दिया कि ग्लास पे पॉजिटिव और एबोनाइट पे नेगेटिव, तो वहाँ पे आया अट्रैक्शन। तो एक कंसेप्ट हमारा समझ में आ जाता है यहाँ से कि लाइक और अनलाइक चार्जेज। अब लाइक चार्जेज क्या होते हैं, अगर दोनों प्लस वाले भैया हैं तो ये लाइक चार्जेज, यानी ये शो करेंगे रिपल्सन, यानी हम कह सकते हैं कि दो लाइक पार्ट जो है, लाइक मतलब एक जैसा दिखने वाला, एक दूसरे को दूर भगाएगा। ठीक है, और दो अपोजिट यानी एक प्लस और एक माइनस, जो आप एक देखे थे ग्लास रॉड में हमारा क्या था, पॉजिटिव था और एबोनाइट में नेगेटिव चार्ज था, तो वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट। तो याद रखिएगा लाइक चार्जेज रिपेल, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे बातें हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस प्रोड्यूस इन पेयर्स कहा जाता है, चार्ज जो है पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है अलग अलग चीज़ों में अलग अलग आपके चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अर्थिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, सर ऐसा क्यों होता है कि ग्लास में ही रड में होता है, आप एक मेटल के चम्मच या रड में नहीं होता है? होता क्या है कि अगर तुम मेटल की चीज़ को रब करोगे तो तुम्हारा बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है, और वो जैसे ही चार्ज होगा मेटल वाला एक सेकेंड के लिए अगर मान भी ले, तो तुम्हारे बॉडी से जाती हुई इलेक्ट्रिसिटी ज़मीन में जाके मिल जाएगी, मीन्स अर्थन हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो वो जो एनर्जी उसमें बनी थी कुछ देर के लिए, वो कहाँ चली जाएगी, वो अर्थन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि तुम कंडक्टर, पहले से वो कंडक्टर, ऊपर से तुम कंडक्टर। अगर तुम यही काम एक प्लास्टिक की चीज़ को लेते हो और उसको रब करते हो, तो प्लास्टिक तुम्हारे बॉडी में कैसे एनर्जी देगा, वो तो पहले से बैड कंडक्टर है, इसलिए उस पर कुछ देर तक चार्ज की चीज़ें रहती है, कुछ देर तक। अब यही थोड़ी है कि अगर मैं बाल में कंघी रब कर दूं और हमेशा कागज़ में चिपकाऊं तो हमेशा वो चिपकता रहेगा, ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं है, वो कुछ देर तक चार्ज रहता है। ठीक है, तो यही पे बात आती है अर्थिंग की। अर्थिंग जो होता है, आप जैसे ही सब आप यहाँ पे देखिए, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर कंटेक्ट किए अर्थ से, दिस कैन बी ब्राउट आइदर बाय द मेटेलिक वायर, किसी चीज़ से करते हैं, मेटेलिक वायर से कर दिए या टच करके कर दिए तो ये लूज कर देते हैं अपना एक्स्ट्रा चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जैसे ही आप उसको एक कंडक्टर के कंटेक्ट में लाए तो ये अपने चार्ज को लूज कर देते हैं, और लूज करने की ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसे ही अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ को चार्ज कैसे कर सकते हो, मतलब चार्ज करने का मतलब उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से उसमें जो चार्ज आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं, वो कैसे कर सकते हो? तो पहला तो एकदम वर्ल्ड वाइड मेथड है, जिस पे ये पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। उस मेथड का नाम है कि भैया को रब कर दीजिए, ये एबोनाइट रॉड हैं या ग्लास रॉड हैं, इनको आप रब कर दीजिए, इनको ऊल से रब कर दीजिए, इनको सिल्क से रब कर दीजिए, ये अपना चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, पहला बेसिक मेथड है रबिंग। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप कोई पहले से चार्ज है, मान लीजिए कि एबोनाइट रॉड चार्ज है और उसमें एक बिजली की तार जोड़ दीजिए, मेटल कंडक्टर जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, इसका चार्ज इसके थ्रू
इस तार के थ्रू, क्योंकि तुम्हें पता है कि चार्ज गुड कंडक्टर है, तो इसके थ्रू यहाँ बह जाएगा, जिससे आप क्या कह सकते हो कि इसकी वजह से ये भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी को कंटेक्ट में, मेन कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रब करके किसी के कंटेक्ट में लाके, ठीक है, कंटेक्ट मतलब टच करवा के, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया, एक एवोनाइट रॉड को चार्ज कर लिया, तो तुम जानते हो कि एवोनाइट अगर रॉड चार्ज हो गया तो उसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव। और मेरे पास ना एक ऐसा चीज़ था जो चार्ज नहीं था, एक गोला था जो चार्ज नहीं था, उसके अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस यूँ बिखरे पड़े थे। अब क्या हुआ, जैसे ही एवोनाइट के कंटेक्ट में लाए, ये नेगेटिव वाला जो एवोनाइट में सारा चार्ज है वो कहेगा प्लस वाले को आओ मेरे तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए आप कंडीशन क्या हो जाता है। अब वो एवोनाइट रॉड पहले से नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगला कंडीशन क्या बनेगा कि जो जिसमें प्लस माइनस इधर उधर बिखरा था, उसके प्लस जो होंगे उस नेगेटिव वाले की तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव उससे दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो इस मेथड को कहा जाता है इंडक्शन। इसमें आप डायरेक्ट टच नहीं करते हो उसको, मतलब चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस मेथड को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो यहाँ पे बता कर भी दिखाया जा रहा है। पहला कंडीशन है कि एक पॉजिटिवली चार्ज चीज़ को लाए तो सारा नेगेटिव उसके क्लोज आ गया, ठीक है। और ये आदमी जैसे ही उसको अपनी उंगली से छुएगा मतलब क्या, उसके बॉडी में वो एनर्जी गुजर गई, मीन्स क्या है, अर्थिंग वहाँ पे आ गई, उसके बॉडी से वो चीज़ें गुजर गई, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में ये सारा होल में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब आता है एक छुटकू सा डिवाइस, आपको पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। कुछ नहीं है, एक गोल्ड प्लेटेड इलेक्ट्रोस्कोप है। आप कोई भी चार चीज़ को इसके क्लोज लाओगे तो ये दोनों प्लेट ये दोनों पार्ट जो है अवे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज से इधर भी हो जाता है, सेम चार्ज से इधर भी हो जाता है, और यहाँ पे रिपल्सन देखने को मिलती है। चार्जेज इन नेचर। अब नेचर में तुम चार्ज की एग्जांपल कहाँ देखते हो, तो नेचर में फेमस एग्जांपल हैं चार्ज के, आपको क्लाउड्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। थंडरिंग, लाइटनिंग, ये सारा किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से। आप इसके लिए तुम बेसिक चीज़ें जरूर याद रखना। क्लाउड का ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव, नीचे का हिस्सा नेगेटिव, और नीचे के हिस्से हमारे जो अर्थ पे होते हैं, हमारे ऊपर वाला यहाँ पे हिस्सा जो अर्थ का है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो जनरल सी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए क्लाउड में। क्लाउड अगर जैसे कि आप फिगर वगैरह इन द केस अगर आ गया, तो क्लाउड में ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, ग्राउंड का हिस्सा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। और क्लाउड में चार्ज क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ के जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपस में रब कर के आप क्लाउड वहाँ चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। लाइटनिंग वगैरह भी इसी से होती है। अब ठीक है, अब आते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का। अगर ये चैप्टर आ रहा है तो फेमस क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि लाइटनिंग कंडक्टर का कंसेप्ट किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। दूसरा, लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, तो ये बिल्डिंग वगैरह को बचाने का एक तरीका है कि मान लो कि क्लाउड से तो बिल्डिंग नज़दीक में है और इतनी बिजली अगर इस बिल्डिंग में जाएगी तो एक्चुअली में इसको डैमेज पहुंचाएगी। तो इसलिए बिल्डिंग के ऊपर जो है एक हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लगा लेते हैं और उसका कनेक्शन ज़मीन के नीचे एक अर्थन करवा देते हैं मेटेलिक प्लेट से, ठीक है। जिससे क्या होता है कि सारी बिजली इस कंडक्टर के रास्ते अर्थन हो जाती है और हमारा ज़मीन जो बिल्डिंग है वो बच जाता है, ठीक है। अब कुछ प्रिकॉशन रखनी चाहिए लाइटनिंग के समय। आप जब लाइटनिंग वगैरह ऑब्जर्व करें तो सेफ प्लेस पे चल जाएं, पेड़ वगैरह पे ना जाएं। हाउस बिल्डिंग सेफर प्लेस माना जाता है, पेड़ के नीचे नहीं जाएं। सेफ अगर आप कार बस के अंदर हैं तो प्रोवाइडेड द विंडो वगैरह को बंद करके उसके अंदर पैक हो जाएं, ठीक है। अवॉइड से कोई छोटी मोटी झोपड़ी या ओपन एरिया से दूर रहें, ट्री से दूर रहें, ये सारी चीज़ें याद रखें, ठीक है। अगर आप घर के अंदर हैं तो वाटर को छूने से दूर रहें, वाटर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ना छुएं, और कॉर्डेड फ़ोन वगैरह, कॉर्डेड पहले जो टेलीफोन आता था वो, उन सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक है।
अब लाइटनिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? एक यूनिक बात है, इतने लोगों की डेथ होती है लाइटनिंग से, तो इसका फ़ायदा क्या है? तो इसके कुछ की पॉइंट याद रखना। लाइटनिंग जो है कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को इट्स ऑक्साइड। तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन को ऑक्साइड में बनाकर यूज करते हैं, जो रेन के थ्रू आपका आता है, जो आपका प्लांट वगैरह उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि लाइटनिंग की वजह से फॉर्मेशन ऑफ ओजोन हुआ था ऑक्सीजन से। मीन्स आज भी क्वेश्चन आया था एसएसटी में, मैंने देखा कि ओजोन क्या है? ओजोन यूवी रेज के एब्जॉर्ब करता है ना। ये एक जनरल चीज़ें थी, आप लोग को याद होनी चाहिए थी। तो ओजोन जो है हमारा जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके फॉर्मेशन में ऑक्सीजन से ओजोन बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके बाद तो कीवर्ड्स है और क्वेश्चन आंसर है, ये सारा चीज़ आपका क्लास में करवाया जा चुका है। आप रिवीजन करते रहिए, ये की पॉइंट है जल्दी जल्दी समझने के लिए। बाकी चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी करेंगे, तो जल्दी से करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।